शहर में चीनी की किल्लत दूर नहीं की जा सकी। करियाना फरोशों की दुकानों पर चीनी की किल्लत की शिकायत सामने आ रही हैं। दुकानों पर चीनी ना होने से घरेलू सार्फिन मुतासिर हैं। दुकानदारों का होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम आया है। किराना फरोशों की जानिब से कहा गया कि हुकूमत तहकीकात करे, होलसेलर्स चीनी किसको दे रहे हैं। शहर में चीनी की किल्लत दूर नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात हैं। शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानब से जब सख्ती की गई थी तब चीनी शहर के अंदर मिलना शुरू हुई थी, लेकिन अब भी इन दिनों शहर के अंदर चीनी की कीमतों के हवाले से इस्तेहकाम भी नहीं आ सका और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चीनी की किल्लत भी जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से हमारी किराना मर्चेंट से बात हुई तो किराना मर्चेंट्स ये कहते हैं कि जो होल सेलर्स चीनी शहर के अंदर ला रहे हैं वो घरेलू सार्फिन को देने की बजाय कमर्शियल सार्फिन को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको मन मानी कीमतें मिलती हैं। और इस हवाले से जो घरेलू सार्फिन है वो परेशान है। वो ये कहते हैं कि बुनियादी अशिया ज़रूरियात की चीज़ें और कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो लाजिम है, ताकि कम आमदनी वाला जो तबका है वो बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे जो चीनी की किल्लत है वो भी देखी जा रही है और कीमत जी सरकारी रेट से ज़्यादा है। इस वक्त एक सारिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा, किस तरह से देखती हैं ये चीनी, घी और दीगर अशिया को, इनकी कीमतों के हवाले से आप लोग क्या सोचती हैं? क्या स्टेबिलिटी कीमतों के अंदर होनी चाहिए, सप्लाई बेहतर होनी चाहिए? देखिए जी, बात इस तरह है कि कॉमन मैन के लिए ना जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो चीनी, आटा, घी, ये कुछ भी महंगाई में ना ये चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे लिए ये इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी में एक बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस मार्केट के अंदर हम खड़े हैं यहाँ पे जो डेली वेजेस वाला मजदूर है या दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, 30-35 हज़ार एवरेज तनख्वाह है उनकी, जो मिनिमम वेज है 40 हज़ार वो भी नहीं है। अगर उनकी फैमिली भी यहाँ रह रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे नंबर पे ये है कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल, जाहिर सी बात है, हम पेट्रोल डलवाएंगे, काम पे जाएंगे, काम वाले हमें सैलरी देंगे, हमारी डेली वेजेस की जो चीज़ें हैं वो तो कम से कम इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर हमें कुछ ना कुछ हुकूमत सहूलत दे, कुछ कम करे। मेरी मरियम नवाज़ से अपील है कि ये चीनी, आटा, घी सस्ता किया जाए और हम खुश इसी तरह रहेंगे कि अवाम हमें कहे कि नहीं, मरियम नवाज़ ने या नवाज़ शरीफ ने महंगाई कम की है, ज़्यादा नहीं तो चीज़ें कुछ कम की हैं। इस तरह मतलब खाने पीने के मामलात में हमें कमी कहते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें घी, आटा, चीनी, दालें, ये 5-7 जो बुनियादी अशिया जुड़ी हैं ये ज़रूर सस्ती होनी चाहिए। चीनी, आटा, ये वो, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की वजह से बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। जी, आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी, ये भी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कम आमदनी वाले तबके का हुकूमत ने ख्याल रखना है, उनकी मुश्किलात का अदराक करना है, तो फिर जो बेसिक अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसके अंदर चीनी आ जाती है, आटा आ जाता है, दालें, घी, ऑयल, चावल, दूध, दही और गोश्त आ जाता है, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि कम आमदनी वाला तबका बआसानी अपना गुजर बसर कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे कर रहे थे। असासों की तफसीलात और आमदन के मुताबिक गोशवारे जमा न करवाने वाले हो जाएं होशियार। FBI ने सैकड़ों टैक्स दहिंदगान का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR ने बड़ा कदम उठाया है। असासों और आमदन के मुताबिक गोशवारे जमा न करवाने वाले टैक्स दहिंदगान के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और FBR ने सैकड़ों टैक्स दहिंदगान के असासों का जो डाटा है वो इकट्ठा करने का भी काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक FBR ने शाहाना तर्ज जिंदगी रखने वालों की तफसीलात हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बनाई थी। उस पर न सिर्फ काम तेज कर दिया गया है बल्कि इसके अमली जामा पहनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से भी ऐसे अफराद की निशानदेही करने का अमल शुरू कर दिया है जो अपनी आमदन के मुकाबले
मुकाबले में लग्जरी लाइफस्टाइल इख्तियार किए हुए हैं, जबकि बंगलों, लग्जरी गाड़ियों और इसके अलावा जो कीमती जेवरात की नुमाइश करने वाले अफराद हैं उनकी भी बाकायदा तौर पर जो स्पेशल मॉनिटरिंग है वो शुरू कर दी गई है। जबकि इसके अलावा मजीद बताया गया है कि इनकम टैक्स गोशवारों, इसके अलावा तर्ज जिंदगी में तजाद पर बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता साल की जो रिटर्न जमा करवाई गई हैं टैक्स इंतजाम की जानिब से उसको रवां साल के गोशवारों से मुवाजना किया जाएगा। जबकि प्रॉपर्टी और इसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ रखने वालों को जो डाटा है वो भी हासिल करने के लिए मुतलका महकमों की भी मदद ली जाएगी। जबकि बाकायदा तौर पर जो टीमें तश्कील दी गई थी, जो स्पेशल मॉनिटरिंग है, इसका अमल शुरू कर दिया गया है और ऐसे लोगों की निशानदेही की जा रही है। ठीक है, लोगों की निशानदेही की जा रही है। बहुत शुक्रिया कलीम मुख्तार आपका। पंजाब ने बिजली ड्यूटी की वसूली बिलों से जारी रखने की तजवीज़ दी है। पंजाब हुकूमत ने विफाक को तजवीज़ की समरी इरसाल कर दी है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे अली रामी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जुलाई के अंदर एक जो बिजली ड्यूटी टैक्स जो सूबाई हुकूमतें वसूल करती हैं वो ख़त्म करने की जो है वो उन्होंने अहकाम दिए थे, लेकिन अब इस पर ये मामला जो है महकमा तवानाई ने पंजाब हुकूमत के सामने रखा। तो बाकायदा तौर पर महकमा तवानाई पंजाब ने यह भी बताया कि इस टैक्स से जो बिजली ड्यूटी की मद में रकम वसूल की जाती है वो 24 से 25 करोड़ रुपए है, जो कि माली और इंतजामी तौर पर पंजाब के एक रेवेन्यू के अंदर जो है वो रकम आती है। तो इस पर महकमा खजाना पंजाब ने भी बाकायदा यही नोटिंग की कि वो महकमा तवानाई के साथ मुत्तफिक है कि ये एक पंजाब का अपना रेवेन्यू है जिसको फौरी तौर पर ख़त्म जो है वो नहीं किया जा सकता और इससे माली और इंतजामी तौर पर ये एक गैर मुअस्सर जो है वो फैसला होगा। तो अब पंजाब हुकूमत ने डिसाइड ये किया है कि वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करेंगे कि जो बिजली ड्यूटी की मद में टैक्स वसूल किया जाता है पंजाब से, पंजाब के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, तो वो टैक्स जो है वो जारी रखा जाए। अब इसके लिए हतमी फैसला वफाकी हुकूमत जो है वो करेगी कि आया वो पंजाब हुकूमत की इस शराइत या इस तजवीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये तजवीज़, ये प्रपोजल बना के वफाकी हुकूमत को भेज दी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामी थे, आगाह कर रहे थे। लीव कबल्स रिटायरमेंट का तरीक़ाकार तब्दील, वज़ीर के इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे हमारे साथ एज ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने LPR लीव प्रायर टू रिटायरमेंट जो तरीका का तब्दील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अख्तियारात जो है वो चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है। ग्रेड 19 से ऊपर के तमाम अफसरान के जो LPR देने का जो मजाज अथॉरिटी होगी वो ECS होगा, जबकि ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक की LPR देने की मजाज अथॉरिटी जो है वो मुतलका महकमे का सेक्रेटरी होगा, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के जो LPR रिजेक्ट करने का अख्तियार होगा वो चीफ सेक्रेटरी के पास होगा और ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की LPR रिजेक्ट करने का अख्तियार जो है ECS के पास होगा। ये तरीक़ेकार हुकूमत पंजाब ने जारी किया और वज़ीर आला के अख्तियारात जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर पंजाब असम्बली अमाद हुसैन मअतल कर दिए गए हैं। मअतली नाअहली और बद इंतजामी के इल्जामात पर अमल में लाई गई है। मअतली का हुक्म सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने जारी किया है। शौकास नोटिस अलहदा से जारी किया जाएगा, जबकि मअतली का हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इस हवाले से मजीद हमें आगाह कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा। बिल्कुल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो इमाद हुसैन बल्ली हैं, जिनको के मुअत्तल कर दिया गया है। बताया गया है नोटिफिकेशन के मुताबिक कि इनकी नाक़िस कारकर्दगी और इसके साथ साथ जो है वो नाअहली और बद इंतजामी के इल्ज़ामात थे जिन पर जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुफ्ती का हुक्म सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमर हबीब ने जारी किया है, जबकि बाकायदा शोकाज नोटिस अलहदा से जारी किया जाएगा और मुफ्ती का हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आपको कहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर पंजाब असम्बली इमाद हुसैन बल्ली को जो है वो ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि चार्जशीट के लिए अलग से शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। PMDC का MD कैट इम्तिहान से मुतालिक एलामिया जारी। PMDC ने MD कैट का निसाब और रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। इस एलामी के हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल की जानिब से जो इस वक्त MD कैट का इम्तिहान है जो रवां साल जो मुनक्कद हो रहा है अक्टूबर में, इस इम्तिहान के हवाले से PMDC ने जो है वो एक एलामिया जारी किया है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MD कैट का निसाब और रेगुलेशंस जो है वो जारी कर दी हैं
और अब MD कैट के शफाफ निकाब की तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई अथॉरिटीज और वो मुतलका यूनिवर्सिटीज जो MD कैट का चारों सूबों में इम्तहान लेंगी वो जो है वो उनके जुम्मे होगा। और इस हवाले से ये भी वाजे किया गया है सलामिये में कि MD कैट इम्तहान के तमाम अमूर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब उनको सौंप दिए गए हैं और वालिदैन और तलबा रहनुमाई के लिए MD कैट इम्तहान से मुतल्लिक किसी भी तरह की किसी भी क्यूरी का जवाब हासिल करने के लिए मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से रजू करें। इस हवाले से MD कैट इम्तहान से मुतल्लिक जो है वो PMDC ने अपने एलामिये में ये भी वाजे किया है कि PMDC का इस हवाले से कोई जो है वो इस वक्त रोल नहीं है, इसलिए जो वालिदैन और तलबा हैं वो किसी के धोखे में मत आए और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी उनकी जो है वो अगर कोई भी मसला दरपेश हो तो वो मुतल्लिका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जिसके तहत उनका MD कैट का इम्तिहान होगा सिर्फ उससे रजू करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। मरकजी पार्किंग प्लाजा की तज़ीन व आराइश और CBD वॉक मनसूबे के लिए बिड्स मौसूल। मरकजी पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लेस 10 मंजिला तामीर किया गया। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, CBD को ये बिडें वसूल होना शुरू हो गई है। मरकजी पार्किंग प्लाजा जो ग्राउंड प्लस 10 मंजिला तमीर किया गया है, इसकी रेनोवेशन का काम, इसकी पूरी क्लोजिंग का काम जो है वो किया जाएगा, जिसमें अब इसकी जो बिड है वो 1,50 करोड़ की रखी गई है बुनियादी, जिस पर बिडें वसूल होंगी और इसमें पार्किंग प्लाजा पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तिजारत कंपनी, ZKP और MSP कंपनी की बिड वसूल हुई है। जबकि CBD वॉक मनसूबा जो 1,40 करोड़ की लागत का मनसूबा है, इस CBD वॉक में हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तिजारत और किंग कंक्रीट की बिड वसूल हुई है। दोनों मनसूबों की बिड्स की टेक्निकल फाइनेंशियल एवेल्यूएशन शुरू कर दी गई है। आइंदा हफ्ते दोनों मनसूबों को बिड्स को फाइनल करने का काफी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। अभी आपको बताएं, सेशन कोर्ट में 280 ग्राम चर्स रखने का केस, ASI थाना चौक का मनशियात केस में खुद मुदई और खुद तफ्तीशी बनने का नोटिस। एडिशनल सेशन जज खुरम शहजाद का ASI मोहम्मद अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया। इस सवाल का हवाल मज़ीद जान लेंगे शाहीन अतीक से, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज खुरम शहजाद की अदालत में आज एक ऐसे केस का फैसला हुआ है जिसमें थाना चौक का ASI जो है अनीस वो खुद ही चर्च केस के में मुद्दई भी है और तफ्तीशी भी था। इस पर जो है वो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। आज अदालत में इस केस का जो है वो फैसला किया गया। मेरे पास यहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज़ एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करें। इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि ये केस क्या था, अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? ये बेसिकली अनीस अहमद ASI थाना चौक ने एक ही वक्त में 3 FIRs दी थी अपनी ही मुद्दईयत में, जिसमें से एक 13/20/65 की थी जिसने उसमें लिखा कि मैंने तलाशी ली, इससे फ़लाँ गन जो बरामद हो गई। फिर उसी वक्त में उसने दूसरा पर्चा दे दिया कि मैंने दोबारा तलाशी ली तो उसमें इससे मंशियात बरामद होगी, जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी केस था। आज जज साहब ने उसका फैसला किया क्योंकि यही उस केस का मुद्दई भी था और इसी ने अपने ही दिए हुए पर्चे को तो खुद ही इसने इन्वेस्टिगेट किया, जो कि कानूनन ये इसको कानूनन इख्तियार नहीं है कि खुद ही मुद्दई और खुद ही तफ्तीशी हो। तो इस सारे केस का फाइनल होने के बाद जज साहब ने इनके खिलाफ पर्चे का हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ पर्चा दिया जाए। इसने नाजायज़ एक शरीफ शहरी पे गलत FIR दी है मंशियात की, और जो जज साहब ने ये भी अपने हुक्म में लिखा है कि ये जो पर्चा इसका दिया जाएगा ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने, इसकी सर्विस का हिस्सा बने। जी, आपने मोहम्मद, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। डिप्टी डायरेक्टर टेप्टा इंजीनियर जमील अहमद अवैसी महकमाना प्रमोशन के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। जमील अहमद अवैसी की इंसाफ के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब और चेयरमैन टेप्टा को दरख्वास्त जमा करवाई गई है। मजीद अपडेट कर रहे हैं जुनीद रियाज। जी जुनीद। जी, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर जमील अहमद अवैसी जो हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं और DGHR जो हैं इनकी प्रमोशन की राह में जो है वो रुकावट बने हुए हैं। मुतअद्दिद बार ये अपनी दरख्वास्तें भी DGHR को कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको प्रमोशन जो है नहीं दी जा रही। इसी वाले से इन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब और चेयरमैन टेफ्टा को भी दरख्वास्त जमा करा दी है। इंजीनियर जमील अहमद अवैसी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस बारे? जी जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया। ये इस तरह है कि 2 साल पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये मेरी अपील एक्सेप्ट की थी कि इसको ग्रेड 18 और ग्रेड 19 में परफॉर्मा प्रमोशन दी जाए, लेकिन मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ। बाद में CS के पास भी हाज़िर हुआ हूँ 2-3 दफ़ा। सेक्रेटरी इंडस्ट्री जो पहले हमारे थे उनसे भी उन्होंने भी कहा, बल्कि उन्होंने इनको लिख के भी दिया, बाकायदा डायरेक्शन दी, मेरे पास मौजूद हैं कि जनाब इसको मनो आन इसके लेटर इन स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये 2 साहिबान जो हैं
जनाब शिराज लोधी साहब DGHR और जनाब मोहतरम अख्तर अब्बास बरवाना साहब SDG टेप्टा, वो इसमें रुकावट बने हुए हैं। चेयरमैन टेप्टा से और हुकाम बाला से अपील है कि वो एक इम्पार्शल जो है कमेटी प्रमोशन के लिए तश्कील दें, जो गैर जानबदार और फ़र्ज शनास ऑफिसर पर मुश्तमिल हों, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके। यहाँ पे बात सुनी इंजीनियर जमील अहमद अवैसी की, उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन टेप्टा को दरख्वास्त दी है कि जो सीनियर DG हैं अख्तर अब्बास बरवाना और DGHR को फौरी तब्दील किया जाए ताकि इनकी प्रमोशन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद यास आपका। अभी आपको बताएं कि SECB ने मर्जर्स और वाइंडिंग अप से मुतालिक सवालात जारी किए हैं। कंपनीज की बहाली और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर भी वजाहत फराहम की गई है। मज़ीद जान लेंगे कलीम अख्तर से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं, जिसके पेश नज़र बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उनकी मजीद बहाली के लिए और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वाज़ेह तौर पर जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। जबकि CCP की जानिब से बताया गया है कि इसका मकसद स्टेक होल्डर्स की न सिर्फ रहनुमाई करना है बल्कि बाकायदा तौर पर जो सहूलत है वो आलमी सतह पर फराहम करना है। जबकि इसी साथ उनका कहना था कि मर्चेंट और इसके अलावा जो वाइंडिंग है वो आपके लिए दरखास्त का तरीकाकार जो दरकार दस्तावेजात हैं वो भी बयान करी जाएगी। जबकि रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क, इसके अलावा जो कानूनी तकाजे हैं उनकी तफसीलात भी बाकायदा तौर पर मौजूद है। जबकि मुतल्लिका हुकाम के दायरे इख्तियार और इसके अलावा जो मंजूरियाँ हैं उस बारे में भी जो रहनुमाई है वो फराहम की गई है। जबकि इसी के साथ मुख्तलिफ कंपनियाँ, वकला, मशीरों और इसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये माउन साबित होगा। जबकि इसके साथ जो कशीदा कारपोरेट हैं उनके इकदाम को समझने और इसके अलावा जो अमल दरामद है उसको आसान बनाने के लिए ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया और उनके लिए मददगार साबित होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। मॉडल टाउन एक्सटेंशन धोबी घाट रोड की मरम्मत का काम इल्तवा का शिकार है। सड़क खराब होने की वजह से आम तरफ में मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ बताएंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन एक्सटेंशन क्यू ब्लॉक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि धोबी घाट के नाम से मशहूर ये इलाका है। यहाँ पर जो कि पाइपलाइन डाले गए और ज़मीन को उखाड़ा गया, 2 माह हो चुके हैं यहाँ पर, और ये ज़मीन इसी तरह इसी खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा, बाइक पे है तो इधर से मुश्किल होती है गुजरने में, कितना टाइम हो गया इस तरह? ये तकरीबन 2 माह हो गए पैम्प डले हुए, तो अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो रहा। सारा बारिश में ये पानी खड़ा होता है, वैसे भी गलियों का पानी आ जाता है इधर, तो आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल तो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जो शहरी हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमतौर पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिश में भी यहाँ पर काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नकलो हरकत है वो रुक जाती है। अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे ठीक करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका।